राजगढ़ में मुस्लिम परिवार कराएगा हिंदू बेटी की शादी। कार्ड पर पिता की जगह अब्दुल्ला खान का नाम। कहा जाता है कि प्रेम और मानवता का कोई धर्म नहीं होता और इसी बात को सच कर दिखाया मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक मुस्लिम परिवार ने। यहाँ एक मुस्लिम पिता अपनी हिंदू बेटी का कन्यादान हिंदू रीति रिवाजों के साथ करने जा रहे। नफरत के दौर में सामाजिक सौहार्द की यह अनूठी मिसाल पूरे देश के लिए एक नजीर बन गई। राजगढ़ जिले में इन दिनों एक शादी का कार्ड लोगों के बीच कौतूहल और सम्मान का विषय बना हुआ है। ये कार्ड नंदनी परमार और अंश परमार की शादी का है, लेकिन इस कार्ड की खास बात इसके निवेदक है। कार्ड पर निवेदक की जगह एक मुस्लिम परिवार का नाम लिखा है जो इस बेटी का कन्यादान करने जा रहा है। अब्दुल्ला खान के परिवार ने निभाया पिता का धर्म। करीब 12 साल पहले सड़क हादसे और बीमारी में अपने माता पिता को खोने वाली नंदनी को अब्दुल्ला खान के परिवार ने न सिर्फ अपनाया बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। खान परिवार ने नंदनी को अपनी परंपराओं और धर्म को मानने की पूरी आजादी दी और उसे ग्रेजुएट भी कराया। संस्कारों का सम्मान और उच्च शिक्षा। अब्दुल्ला खान के परिवार ने नंदनी को कभी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया बल्कि उसे पूरी स्वतंत्रता के साथ हिंदू परंपराओं के बीच पाला। इस परिवार ने नंदनी को ग्रेजुएट भी कराया। पढ़ाई के दौरान ही नंदनी की मुलाकात ग्वालियर निवासी अंश परमार से हुई, जिसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता तय हुआ। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच होंगे फेरे। 4 अप्रैल को राजगढ़ में होने वाला ये विवाह पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होगा। शहर के ओल्ड कलेक्ट्रेट रोड स्थित परिवार के निवास पर शाम 7 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ मुस्लिम परिवार की मौजूदगी में पंडित मंत्रोच्चार करेंगे और पारंपरिक विधि विधान से शादी की सभी रस्में निभाई जाएंगी। तो वहीं ये मुस्लिम परिवार के सदस्य भी महीनों से इस शादी की तैयारियों में जुट गए थे ताकि अपनी लाडली को एक यादगार विदाई दे सके। जाहिर सी बात है कि मजहब और दीवारों से परे ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। राजगढ़ का ये परिवार आज देश के सामने सर्वधर्म संभाव की एक अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। नंदिनी जो है, नंदिनी की बड़ी बहन से मेरा लव मैरिज हुआ था और नंदिनी के फादर के डेट के बाद से नंदिनी मेरे पास ही रहती है और मैंने उस पर कभी प्रेशर नहीं डाला कि आप जात को चेंज करो या आप अपना रिलीजन हमारे रिलीजन के साथ लेके चलो। वो उसके रिलीजन को फॉलो करती है, हम हमारे को करते हैं और हमारी फैमिली पूरा उसको अपनी बेटी की तरह ही पालती है। और अगर आज ये विवाह हो रहा है पूरी फैमिली के साथ और सपोर्ट के साथ हो रहा है। जब ये इनकी माता पिता की डेथ हुई कितने साल की थी? और नंदिनी उस टाइम 10 साल की थी, 12 साल की थी। उसके पिताजी की डेथ हुई थी। अब जब से हमारे पास रहती है। पूजा पाठ? हाँ, वो उसके धर्म को फॉलो करती है। हमने कोई प्रेशर नहीं डाला आज तक उसको कि आप अपने धर्म को फॉलो नहीं करें। तो शादी के लिए कैसे प्लानिंग किया है? शादी में ग्वालियर जाता रहता हूँ तो एक लड़का है, वो मेरा अच्छा सा मित्र है, तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी। तो मैंने उससे इसके लिए लड़का देख लिया तो हमारे फैमिली से मिला दिया, लड़की को मिलाया, लड़का में पसंद आया तो हमने उसकी शादी तय कर दी हिंदी रीति रिवाज के साथ। और 4 अप्रैल को इसका विवाह है, फेरों के साथ होगा। आप सब पधारिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आज आप समाज? संदेश यही है कि कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता है, सब अपनी एक सोच होती है। गंदी सोच जो लेके चलते हैं वो उसे लेके नहीं चलना चाहिए। यही मैसेज देना चाहता हूँ मैं तो। और आपसे वो जितना आप भी लोगों की मदद करें। में सब लोग अच्छे हैं। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम नारायणी समौलिया। आप कहाँ से आए हैं शादी में? ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो ये घर शादी वाला घर है, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रीति रिवाज हो रहे हैं, कुछ बता पाएंगे? रीति रिवाज बताओ ना। क्या क्या हुआ? अपन ने आज माता पूजन पे? हाँ, माता पूजन करा है आज। लगन हुई थी। क्या क्या हुआ भैया? तो जब मैं 14 साल की थी तब से अपने दीदी जीजाजी के साथ ही रह रही हूँ। इन्होंने पूरी स्टडी वगैरह करवाई और तब से मैं इन्हीं के साथ में रह रही हूँ। और ये मुस्लिम धर्म अपनाती है, मैं हिंदू धर्म। अभी मेरी हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हो रही है और यही मेरे पूरे पढ़ाई लिखाई वगैरह पूरे खर्चे वगैरह दीदी जीजाजी ने ही उठाए हैं। बाकी ये पूरा मेरा परिवार है। कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने M.Com तक पढ़ाई की है। हाँ। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पे ऐसा प्रेशर डाला हो कि मतलब अपना रिलीजन चेंज करो। मैं हिंदू रीति रिवाज को ही फॉलो करती हूँ। किस तरह से देखते हैं आप, यानी कि एक तरफ देखा है आपने समाज को, किस तरह का मैसेज देंगे आप इसे? यही मैसेज दूंगी कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये सब आईडी पे
क्या आएगी किसके आगे करो ना तुम मोबाइल। अरे सिंगल सिंगल ले लो आप तो। राजा खान। परिवार में कितना खुशी का माहौल है क्या? बहुत हर्षोल्लास लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक मेरी बेटी को मैं घर से विदा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि नंदिनी मेरी बेटी नहीं है। मुझे आज इस चीज़ का गर्व है कि नंदिनी को इस घर से विदा करने के लिए मैं अपने आप में बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। एक बात हो रही राजा भाई की शादी हो रही है मुस्लिम परिवार के घर से, एक हिंदू बेटी का ब्याह हो रहा है। इस तरह का वाक़या कभी राजगढ़ में एक आध बार और पहले हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है, ये पहली बार है और इस चीज़ का मुझे गर्व है कि मैं इस छोटी सी पहल को आगे ले जाऊं और लोग इस पहल करें कि इस घर से सीखें कि इस ज़माने में कोई अनाथ नहीं होता है, उसका सहारा बने। अगर कोई ऐसे परिवार रहे हैं तो उनका सहारा बने। एक बात और आती है इसी बीच में कि कहीं हम लोग देखते हैं इस तरह की खबरें आती हैं कि कट्टरवादिता बड़ी और सक्रिय रहती है कि मैं मुस्लिम मैं हिंदू, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या लगता है, आप क्या मैसेज देंगे? मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो मैं तो यही मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम वाला कोई मामला नहीं, और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इस छोटी सोच से हट के ऐसे कदमों को आगे बढ़ा।